फाइनल के लिए ग्राफिक्स हटाएंगे। पीले रंग के यूनिफॉर्म में सोदरा स्पार्टन्स, जबकि सुर्ख रंग की जर्सियां पहने हुए रावलाकोट ईगल्स के खिलाड़ी। मैच का आगाज बड़े मुहतात अंदाज से देखते हैं। इस सेमीफाइनल का फैसला भी मुकर्ररा वक्त में होता है या ये भी पेनल्टी शूट आउट तक जाएगा। खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए स्पार्टन्स के 4 खिलाड़ी दिफाई खिलाड़ी मौजूद हैं जो इसको रोकने में कामयाब होंगे। बॉल आई स्पार्टन्स के पास, लेकिन वापस हासिल किया ईगल्स ने। नजर रखनी पड़ेगी रावलाकोट ईगल्स को इन वजीराबाद सोदरा स्पार्टन्स के खिलाड़ी मुल्ला पर बड़े खतरनाक अंदाज से आगे आते हैं और बड़े खतरनाक किस्म की शूट्स लगाते हैं। दोनों पांवों से ही बराबर कुव्वत से लगाई हुई इनकी हिट्स ज्यादातर हदफ हासिल करने में कामयाब होती हैं। नजर रखना होगी इस खिलाड़ी पर अगर रावलाकोट को इस मैच में फतह हासिल करनी है। फैसल जमान साहिब कमेंट्री बॉक्स में वापस आए। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया एहसान भट्ट साहब। हम अपने नाजरीन को वेलकम बैक करते हैं। हमारा सेकंड सेमीफाइनल आज के दिन का नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज मुस्लिम हैंड्स नेशनल फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप का चौथा दिन और उसका दूसरा सेमीफाइनल रावलाकोट ईगल्स और सोदरा स्पार्टन्स के दरमियान जारी है। 2.5 मिनट्स का खेल गुजर चुका है और पिछले सेमीफाइनल में जो पहला सेमीफाइनल था वज़ीराबाद और पेशावर के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद पेशावर की टीम पेनल्टी किक्स पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही और अभी दूसरा सेमीफाइनल रावलाकोट ईगल्स और सोदरा स्पार्टन्स के दरमियान जारी और यकीनन एक अच्छा मैच होगा। यकीनन एक सनसनीखेज मुकाबला आपको दे और बहुत ज़बरदस्त हमला और सोदरा स्पार्टन्स गोल करने में कामयाब। यकीनन उनकी कोशिशों का सिला और बहुत ज़बरदस्त हमले के बाद एक ज़बरदस्त गोल। रावलाकोट की टीम थोड़ी दबाव में और सोदरा स्पार्टन्स के खिलाड़ी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा करते हुए एक ये देखें रिप्ले में एक ज़बरदस्त हमला और एक ज़बरदस्त अटैक के बाद सोदरा स्पार्टन्स की टीम गोल करने में कामयाब। यकीनन बहुत ज़बरदस्त एक्शन था और एक हमला था जो रावलाकोट के खिलाड़ी इसको टैकल ना कर सके और मुकाबला 1-0 से सोदरा स्पार्टन की बर्तरी। रावलाकोट की टीम थोड़ी दबाव में नज़र आ रही है। नाजरीन, पुरजोश मुकाबला, आगाज से ही जारहाना खेल स्पार्टन्स का। लगता है उन्होंने फैसला कर लिया है कि मुकाबले को पेनल्टी शूट आउट पर नहीं जाने देना और अपनी किस्मत खुद बनानी है। सरप्राइज पैकेज लिए सोदरा स्पार्टन्स। तमाम लोगों की शायकीन की तवज्जो थी मुल्ला पर। रावलाकोट ने भी उनको ज़बरदस्त मार्क किया हुआ था और ये फौरन जवाबी वार कामयाब वार रावलाकोट का। ज्यादा देर बढ़तरी को नहीं रहने दिया स्पार्टन्स की। देखिए जी, फौरन से बढ़तरी को उतारा। मुकाबला बराबर। रावलाकोट
ये देखिए, बड़ी खूबसूरत किक डी के बिल्कुल किनारे से पास दिया। डी में मौजूद खिलाड़ी थे, हल्का सा फ्लिक किया, गोलकीपर के पास कोई मौका नहीं था। हिसाब चुकता किया रावला कोर्ट ने फौरन। अच्छी बात, ज़्यादा देर कर्ज को बर्दाश्त नहीं किया और फौरन उतार दिया कर्ज। मुकाबला बराबर। इब्तदाई लम्हात में ही नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मुकाबला एक एक गोल से बराबर और रावला कोर्ट ने दर पर्दा फिर दोबारा हमला करते हुए अपने ऊपर जो गोल था उसे बराबर किया। इस वक्त मैच एक एक गोल से बराबर और रावला कोर्ट के पिछले रिकॉर्ड से हमें आइडिया होता है कि एक ज़बरदस्त टीम इस मुकाबले में अपने मद्दे मुकाबले टीमों को हराकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है। और यकीनन इस मैच में भी आपको एक सनसनीखेज और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और दोबारा दोनों टीमों के एक दूसरे के गोल पर हमले जारी। एक ज़बरदस्त सेमीफाइनल, आज के इस दिन का दूसरा सेमीफाइनल। नेशनल मुस्लिम हैंड नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप, आज इसका चौथा दिन और दूसरे सेमीफाइनल का पहला हाफ जारी। आज मुस्लिम हैंड चैम्पियनशिप का चौथा दिन और उसका दूसरा सेमीफाइनल। एक जारहाना खेल जारी है। सोदरा स्पार्टन्स की कोशिश, बट रावला कोर्ट का अच्छा हमला उसको रोकने में कामयाब। और हमारे नाजरीन को आज दूसरा सेमीफाइनल में भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। रावला कोर्ट अपने पिछले मैचेस में अच्छी कामयाबी हासिल कर चुकी है और अपने हरीफों को उन्होंने एक वाज़े बर्तरी से शिकस्त दी। बिलाशुबा दोनों टीमें अच्छा खेलकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं और सेमीफाइनल से आगे कामयाबी हासिल करने के बाद फ़ाइनल तक रसाई को दोनों टीमें यकीनी बनाने की कोशिश में एक दूसरे के गोल पर एक के बाद दीगरे हमले करते हुए अच्छा खेल जारी। और दोनों टीमें बड़ी पाए की और मद्दे मुकाबल टीमें, जिसमें दोनों टीमें ही एक दूसरे के गोल पर हमले करने की तरफ कोशां हैं। एहसान भट्ट साहब थोड़ी देर के लिए मसरूफ़ होने की वजह से कमेंट्री बॉक्स से, और मुस्लिम हैंड्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप, आज इसका चौथा और आखिरी दिन और आज के रोज़ इसके तमाम मुकाबले मुकम्मल हो चुके होंगे। पिछले मैच में वज़ीराबाद और पेशावर एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद पेनल्टी किक्स पर वो सेमीफाइनल पेशावर के हक़ में रहा और पेशावर अपने सेमीफाइनल को जीतने के बाद फ़ाइनल में रसाई को मुमकिन बना चुकी है। अब रावला कोर्ट, ईगल्स और सोदरा स्पार्टन्स में से जो भी टीम जीतेगी वो 2 बजे आज फ़ाइनल में पेशावर के साथ टकराएगी। तो एक ज़बरदस्त मुकाबला हमें पेशावर और उसके साथ जो फ़ाइनल में टीम पहुंचेगी देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरी और चौथी पोजीशन का मैच भी किसी अहमियत से कम नहीं होगा, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त मुकाबला जात यहाँ पर टीमों ने हमें दिखाए और एक अच्छा जो फ़ुटबॉल का लेवल है वो पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट के ज़रिए नज़र आया। और बिलाशुबा ये मुस्लिम हैंड्स कंट्री डायरेक्टर सैयद ज़ियानुल शाह साहब की कोशिशों की वजह से ही मुमकिन है। उनका इस दूसरे सालाना टूर्नामेंट को मुस्लिम हैंड्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप सेकंड एनुअल को मुनक्कद करवाना, उनकी खेलों से जो खुलूस, लगन और मोहब्बत है वो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। और वो तमाम मैचेस को बराह रास्त खुद ग्राउंड में आकर देखते हैं। ये उनकी एक खेल से
और अहले वज़ीराबाद से और मुस्लिम हैंड्स जहाँ जहाँ पर काम कर रहा है उससे मोहब्बत और खलूस की वाज़ेह मिसालें हैं, जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दिन रात किस कदर कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम इस मौके पर चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल पीर सैयद लख्त हसनैन शाह साहब का जिक्र ना करें तो ये भी बड़ी गैर मुनासिब बात होगी, क्योंकि असल में सारी सरपरस्ती और रहनुमाई पीर सैयद लख्त हसनैन शाह साहब की वजह से ही है, और वो मुस्लिम हैंड्स का नाम पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवा चुके हैं। और मुस्लिम हैंड्स का नाम पाकिस्तान का नाम है, और मुस्लिम हैंड्स की कामयाबी और मुस्लिम हैंड्स की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। तो इस हवाले से मुस्लिम हैंड्स के हवाले से पाकिस्तान को एक ख़ास एज़ाज़ हासिल है इस मुस्लिम हैंड्स के प्लेटफार्म से। वो तालीमी मैदान में हो, वो खेल के मैदान में हो, वो माशरती या मुआशी खिदमात हों, वो सैलाब ज़दगान के हवाले से कोई खिदमत हो, मुस्लिम हैंड्स हमेशा अपने प्लेटफार्म से हर वक्त आपको अव्वल दस्ते में नज़र आई। और इंशाल्लाह आइंदा भी माजी और मुस्तकबिल के मामलात को देखते हुए मुस्लिम हैंड्स हमेशा पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करती आपको नज़र आएगी। नाज़रीन, एक ज़बरदस्त मुकाबला जारी है, दूसरा सेमीफ़ाइनल, उसका पहला हाफ सोदरा स्पार्टन्स और रावलाकोट ईगल्स के दरमियान। रावलाकोट ईगल्स की मैच पर थोड़ी सी ग्रिप मजबूत होती हुई नज़र आ रही है, बट सोदा स्पार्टन्स भी अपने जवाबी वार में मसरूफ़। सोदा स्पार्टन्स के मैनेजर, कोच और ख़ासकर उनके चीफ सपोर्टर प्रिंसिपल नईम फ़ज़ल साहब, मुस्लिम हैंड्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल, वो एक बहुत बड़ा एडिशन है सोदा स्पार्टन्स के साथ कि उनके चीफ सपोर्टर नईम फ़ज़ल साहब प्रिंसिपल मुस्लिम हैंड्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मौजूद हैं, और अच्छी खासी सपोर्ट हासिल है सोदा स्पार्टन्स को भी। शायद ये स्पार्टन्स का नाम सपोर्ट से ही अख़ज़ किया गया है। हाई ऑफिशियल्स ग्राउंड में मौजूद, और एक ज़बरदस्त मुकाबला। रावलाकोट के खिलाड़ी की कोशिश, और रावलाकोट की कोशिश होगी कि इसी मैच को पेनल्टी किक्स पर जाए बगैर ही फील्ड गेम में ही ख़त्म कर दिया जाए, और काफ़ी कोशिश के बाद वो अभी तक दूसरा गोल कामयाब करने में कामयाब नहीं हो सके। सोदरा और रावलाकोट की टीम एक के गोल से बराबर। खेल का तकरीबन 13वां मिनट मुकम्मल हुआ चाहता है। 12 मिनट्स का खेल पहले हाफ का बाकी रहता है। मैं अपने साथी कमेंटेटर एहसान भट्ट साहब की हवाले माइक करना चाहता हूँ। Ravlakote on a roll here. They are attacking and putting the Spartans on back foot. दिफा पर मजबूर स्पार्टन्स के खिलाड़ी। बर्तरी ज़रूर हासिल की थी स्पार्टन्स ने, लेकिन बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए रावलाकोट ईगल्स ने बर्तरी को ख़त्म किया, मुकाबला बराबर किया, और उसके बाद से मुसलसल दबाव बनाए हुए स्पार्टन्स की गोल पोस्ट पर। मौका था लेकिन बर वक्त पहुंचे स्पार्टन्स के खिलाड़ी। और ख़तरे को टाला थोड़ी देर के लिए। मुल्ला स्क्रीन पर इन एक्शन। एक मरतबा फिर बॉल स्पार्टन्स की डी में क्लियर करने की कोशिश में मसरूफ़, और बॉल गोल लाइन से बाहर। स्पार्टन्स के गोलकीपर किक लगाएंगे। ये देखिए कमज़ोर किक थी, खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन खुशकिस्मत रहे स्पार्टन्स के खिलाड़ी के गोल पोस्ट में बॉल नहीं गया, वरना ख़तरनाक हो सकता था। बड़ी कमज़ोर किक थी गोलकीपर की।
जो गई भी सीधी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप रावलाकोट ईगल्स के खिलाड़ी के पास। सोदरा स्पार्टन्स और के साथ इस वक्त भरपूर दबाव बनाए हुए स्पार्टन्स के खिलाड़ी और पहली दफा दबाव में दिखाई दिए रावलाकोट के खिलाड़ी। फ्री किक थी डी के बिल्कुल किनारे पर, जिसको मुल्ला ने लगाया तो ज़रूर गोल पोस्ट के जाने बॉल भी गई, लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे। गोलकीपर ने क्लियर किया इसे साइड लाइन से, गोल लाइन से बाहर। इसके साथ ही मैदान और मुस्लिम हैंड्स की मुश्तरका काविशें, जिसकी वजह से आप मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड वज़ीराबाद से ये लाइव मनाजिर देख पा रहे हैं अपने मोबाइल्स की स्क्रीनों पर, अपने टीवी की स्क्रीनों पर, अपने कंप्यूटर्स की स्क्रीनों पर। फुटबॉल के फ़रोग के लिए कोशां मैदान, प्रोजेक्ट ऑफ मुस्लिम हैंड्स, प्रिंसिपल मुस्लिम हैंड्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और उनके तमाम स्टाफ इमरान मैदान और मुस्लिम हैंड्स की काविशों से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके और उनका साथ दे रहे हैं। रनर अप रहे कतर वर्ल्ड कप में भी, जबकि नॉर्वे कप में भी विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचने में कामयाब हुई थी मुस्लिम हैंड स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम। इंटरनेशनली इसका बिलाशुबा दिखाने में हमें ताबन हासिल है। मैदान की काविशें रंग लाते हुए, और ये चैंपियनशिप भी उसी सिलसिले की एक कड़ी, ताकि नौजवानों के फुटबॉल से मोहब्बत, उनके खेल में निखार को मुमकिन बनाया जा सके। यकीनन इन चैंपियनशिप से, इस किस्म के मुकाबलों से हमें पाकिस्तान न सिर्फ स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के लिए बेहतरीन खिलाड़ी मिलेंगे, बल्कि यही खिलाड़ी आगे चलकर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और फिर पाकिस्तान की नेशनल टीम के हिस्सा बनकर मुल्क और कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। और उनके पास उसी तरफ गामजन मुस्लिम हैंड्स और मुस्लिम हैंड्स का खेलों के फ़रोग के लिए काम किया गया प्रोजेक्ट मैदान में बहुत ही कोई भी खेल हो, मुस्लिम हैंड्स मैदान प्रोजेक्ट वहाँ मौजूद होता है और लाइव मनाज़र नाजरीन के लिए पेश करने के लिए सरकर्दा हमेशा लाइव मनाज़र पेश करता है। मैदान की मीडिया टीम इस वक्त वज़ीराबाद में, देखिए फ़िज़ाई मंज़र, ड्रोन कैमरे की मदद से खूबसूरत फ़िज़ाई मंज़र। मुकाबला एक गोल से बराबर। मुकाबला एक गोल से बराबर। ये दूसरा सेमीफाइनल है, नए आने वाले नाजरीन को बताते चलें। और ये शायद पेनल्टी मिली है रावलाकोट को। खतरे में सोहदरा स्पार्टन्स खतरे में, बर्तरी हासिल कर सकते हैं, देखते हैं। और ये खुशकिस्मत रहे गोलकीपर ने के गोल को रोक लिया। सुनहरी मौका था रावलाकोट ईगल्स के दरमियान, सोहदरा रावलाकोट ईगल्स के पास मौका था
कि वो बढ़तरी हासिल करते सोहदरा स्पार्टन्स के खिलाफ, लेकिन किस्मत की देवी सोहदरा स्पार्टन्स पर मेहरबान, इस गोल को रोकने में कामयाब। गोलकीपर पेनल्टी शूट आउट को क्लियर किया, कॉर्नर लगाएंगे रावलाकोट के खिलाड़ी। हेडर किया लेकिन गोल लाइन से बाहर, खतरा टला। नाजरीन, दिलचस्प मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल। नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूं, ये देखिए कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ फैसल जमान साहब आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी माहिराना राय रखते हैं तजर्बे का इजहार करने के लिए। फैसल जमान साहब मेरे साथ बैठे हुए आपकी स्क्रीन पर। नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि ये दूसरा सेमीफाइनल है। पहले सेमीफाइनल में बड़े आसाब शिकन मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट पर पेशावर की टीम ने वजीराबाद फाल्टन को शिकस्त दी थी और फाइनल में जगह बनाई थी। इस सेमीफाइनल की फातेह फाइनल में टकराएगी 2 बजे पेशावर टाइगर्स के साथ। पेशावर टाइगर्स जो कि इस चैंपियनशिप के दिफाई चैंपियन भी हैं। दूसरा सेमीफाइनल जारी, कांटेदार मुकाबला जारी। नौजवान पुरजोश इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिस बॉयज जनाब हाफिज जुबैर स्पार्टन्स बड़ी तेजी से सिर्फ गोलकीपर थे सामने, लेकिन गोलकीपर फुर्ती से आगे आए और बॉल को क्लियर किया। वसीम और हाफिज साहब मेरे पास से गुजरते हुए मेहमानों की खिदमत में मसरूफ। हाफिज जुबैर और वसीम। रावलाकोट का जवाबी हमला क्रॉस, लेकिन गोलकीपर मौजूद। मुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज ऑन स्क्रीन, बॉल मुल्ला के पास। जैसे ही बॉल इनके पास आती है तमाशाइयों का शोर बुलंद होते हुए। मुस्लिम हैंड्स एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद अहम खिलाड़ी हैं सोहदरा स्पार्टन्स की टीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हुए और फतह में इनका किरदार नुमाया होता है। 23 मिनट का खेल मुकम्मल पहले हाफ का। मैदान और मुस्लिम हैंड की मुश्तरका काविशों की बदौलत आप ये मैच मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड वजीराबाद से बराह रास्त देखने में कामयाब। और अपने खेल में मजीद निखार पैदा कर स्पार्टन्स थ्रो करेंगे। मुल्ला का थ्रो मुखालिफ खिलाड़ी ने क्लियर किया, लेकिन मौजूद थे वहाँ पे भी स्पार्टन्स के खिलाड़ी। उन्होंने बॉल देने की कोशिश की थी, लेकिन साइड लाइन से बाहर बॉल। मैदान की मीडिया टीम लम्हा ब लम्हा लाइव मनाजर आपके सामने पेश करते हुए मोहम्मद अली साहब की क़यादत में तकनीकी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल सतह पर जहां भी मुकाबले होते हैं मैदान हरावल दस्ते के तौर पर वहां पहुंचे हुए। इस वक्त मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद में मसरूफ ये टीम मैच आपके सामने बराह रास्त पेश करते हुए
स्पार्टन्स और ईगल्स आपस में मध्य मुकाबिल। क्रॉस था, मौका है अभी भी किक लगाने की कोशिश में, दिफाई खिलाड़ी मौजूद थे, बहुत अच्छा बचाव किया सोहरा स्पार्टन्स ने। खेल के पहले हाफ का इख्तिताम और पहला हाफ मुकम्मल, मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। यकीनी तौर पर काबिल तहसीन खेल दोनों टीमों की तरफ से। और रेफरी की विसल और खेल का दूसरा हाफ शुरू हुआ चाहता है। सोदा स्पार्टन्स और रावला कोट ईगल्स के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल और उसका दूसरा हाफ शुरू। अभी तक खेल 1-1 गोल से बराबर। दोनों ही टीमें सरतोड़ कोशिश के लिए कि फ़ाइनल तक रसाई हासिल की जाए और जीतने वाली टीम का मुकाबला फ़ाइनल में सोदरा फाइनल में पेशावर के साथ होगा। एक ज़बरदस्त मुकाबला हमारे नाजरीन को देखने से मिल रहा है। हमारी इस लाइव कवरेज में मैदान सोशल मीडिया ग्रुप हमारे साथ आज चौथे दिन भी मौजूद, और ये लाइव कवरेज सारी उनकी ही कोशिशों का नतीजा। मैदान सोशल मीडिया ग्रुप हमारे साथ इस सारे टूर्नामेंट में मौजूद और उनकी लाइव कवरेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लम्हा म लम्हा मैच के हर एक मंज़र को आपकी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ डायरेक्शन से मैदान सोशल मीडिया ग्रुप आपके लिए इस मैच की लाइव कवरेज आपकी स्क्रीन पर। और ये आज मुस्लिम हैंड्स नेशनल फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप का चौथा दिन, उसका दूसरा सेमीफाइनल और उसका दूसरा हाफ जारी। सोदा स्पार्टन्स और रावला कोट ईगल्स 1-1 गोल से बराबर। दोनों टीमें ही सबकत के लिए एक दूसरे के गोल पर हमले तैयार। रावला कोट को फ्री किक मिली यहाँ पर और देखते हैं कितनी मौसर होती है ये फ्री किक। किक लगी और ज़बरदस्त दिफा किया गोलकीपर ने, उम्दा सेफ और काफ़ी एफर्ट के बाद गेंद गोल लाइन से बाहर। एक ज़बरदस्त हमला था, रावला कोट के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता था, लेकिन सोदा स्पार्टन्स के गोलकीपर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने हिकमत अमली अपनाते हुए महफूज इस हमले को महफूज किया। और इससे पहले हाफ में वो एक पेनल्टी किक भी रोक चुके हैं और यकीनन वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच के अंदर रावला कोट के लिए, जिसको नाकाम बनाया सोदा स्पार्टन्स के गोलकीपर ने। उन्होंने पेनल्टी किक रोक कर उनकी फ़तह का रास्ता रोकने में अहम किरदार अदा किया। एक खूबसूरत खेल और एक खूबसूरत मैच जारी रावला कोट ईगल्स और सोदा स्पार्टन्स के दरमियान। और यकीनन हमारे शायकीन लाइव इस मैच को घर में बैठकर भी इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन फ़ाइनल देखने में हम उनको खुशामदीद कहते हैं कि वो फ़ाइनल के लिए ग्राउंड में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और मुस्लिम हैंड्स की इन कोशिशों को ज़रा बराह रास्त देख कर उसको सराहें। हमारे इस सारे टूर्नामेंट में नाजरीन हम आपको दोबारा बताते चलें, मैदान सोशल मीडिया ग्रुप हमारे इस सारे टूर्नामेंट में लाइव कवरेज देते हुए और आपकी स्क्रीन पर मैच का बराह रास्त चलना उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। काफ़ी सनसनीखेज़ मरहले में ये मैच पहुंच चुका है और दोनों टीमें फ़ाइनल की रसाई के लिए एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। अब देखना यह है कि कौन फ़ाइनल की रसाई के लिए कामयाब होता है। मैं तो एहसान भट्ट साहब से ये बात कर रहा था कि मुझे भी ऐसे लगता है ये जैसे ये मैच भी पेनल्टी किक्स पर जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीमें हासी कोशिश कर रही हैं और दोनों ही टीमों के जो दिफा हैं वो अभी तक 1-1 गोल ही हासिल करने में कामयाब रहे। काफ़ी ज़बरदस्त फ्री किक थी, लेकिन सोदा स्पार्टन्स उससे कोई ख़ास फ़ायदा ना उठा सके। गेंद रावला कोट के कंट्रोल में और आज काफ़ी ग्रिप नज़र आ रही है सोदा स्पार्टन्स की भी मैच पर, और रावला कोट अभी तक उस तरह अपनी, और एक बहुत अच्छी कोशिश और इसमें रावला कोट गोल करने में कामयाब। काफ़ी अरसे से जिसके लिए वो कोशिश कर रहे थे उसमें वो कामयाब हुए।
और बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली। एक कोताही जो सोदा स्पार्टन्स की हुई, रावला कोट उससे फ़ायदा उठाते हुए गोल करने में कामयाब और रावला कोट अपनी जीत के बिल्कुल करीब। सोदरा स्पार्टन्स एक खेल का एक ज़बरदस्त हिकमत अमली जिसके ज़रिए रावला कोट सोदरा स्पार्टन्स पर भर्ती लेने में कामयाब। और अब देखना यह है कि सोदा स्पार्टन्स इस भर्ती को कम करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। नाजरीन, बर्थडे ली थी पहले हाफ के इब्तदाई मिनटों में सोहरा स्पार्टन्स ने, लेकिन उसके बाद भरपूर जवाब देते हुए रावला कोट ईगल्स, जिन्होंने ना सिर्फ उस बर्थडे को पहले बराबर किया बल्कि अब बर्थडे भी हासिल करते हुए, और ये जवाबी हमला स्पार्टन्स की तरफ से कॉर्नर मिला है। गालिबन रेफरी के फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। यकीनी तौर पर लगता है कि पेनल्टी शूट आउट है, देखना पड़ेगा। अभी इंतज़ार में फैसले में के बॉल की पोजीशन बताती है कि ये पेनल्टी है। एहतजाज करते हुए रावला कोट के खिलाड़ी, और ये पेनल्टी शूट आउट है। मौका है स्पार्टन्स के पास कि वो मुकाबले को बराबर कर सकें। यकीनन ये बर्थडे बराबर हो सकती है अगर थोड़ी सी महारत का मुजाहरा करें। सुनहरी मौके ये स्पार्टन्स को, सुनहरी मौका। देखते हैं बराबर होता है कि नहीं गोल। क्या मुकाबला बराबर करने में कामयाब होंगे या ये इस पेनल्टी से फायदा नहीं उठा पाएंगे। और ये गोल कर दिया मुल्ला इन एक्शन। यू कांट कीप हिम आउट ऑफ द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुल्ला फजल बैक इन एक्शन, ना सिर्फ खुद एक्शन में बल्कि अपनी टीम को भी वापस। ये देखिए गोलकीपर इंतज़ार में था कि शायद दाएं बाएं जज करने में मसरूफ़ थे कि गोल की किस तरफ आती है, लेकिन हर तरह के हिकमत अमली को नाकाम बनाया और दोनों को टांगों के दरमियान से ये बॉल गुजार दी, गोल कर दिया। ज़बरदस्त किक, खूबसूरत महारत का मुजाहरा। देखिए जितनी दफ़ा देखेंगे बार बार देखने को दिल करेगा। मुलायन एक्शन और गोल बराबर। सोहरा स्पार्टन्स को मुल्ला फजल मैच में वापस लाते हुए। ऑफिशियल्स के साथ दोनों टीमों के ऑफिशियल्स का भी भरपूर। यकीनन रावला कोट के खिलाड़ी पछता रहे होंगे कि अगर उन्होंने वो पेनल्टी शूट आउट मिस ना की होती तो अब भी बर्तरी उनकी होती। एक मरतबा फिर रावला कोट के खिलाड़ियों का हमला। डी में खेल हो रहा है, रिवर्स किक थी बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने। रिवर्स हेडर की कोशिश की थी लेकिन कमज़ोर हेडर, आसानी से क्लियर करने में कामयाब स्पार्टन्स। मुल्ला के पाँव पे बॉल बड़ी तेज़ी से आए थे लेकिन दिफाई खिलाड़ी ज़्यादा करीब बॉल पर पहुंचे। डॉज करते हुए डी के लिए तमाशाई भरपूर महसूस होते हुए इन मुकाबलों से दूसरा सेमीफाइनल दिलों की धड़कनों को मुतासर करते हुए छीन ली बॉल। तेजी से लेकर बढ़ते हुए दो खिलाड़ी साथ साथ हैं लेकिन स्पार्टन्स की रफ्तार का मुकाबला वो भी नहीं कर सके। बॉल गोल लाइन से बाहर बड़ी तेजी से बढ़े थे
तमाम इंतजामात का जबरदस्त इंतजाम सोदरा स्पार्टन्स मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। मुमकिन अगर आप ये मुकाबला नहीं देख रहे तो यकीनन आप पछताएंगे पाकिस्तान फुटबॉल और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इसको अपनी आंखों से अपने मोबाइल्स और लैपटॉप की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। कॉर्नर लगाया था, एक को सुनहरी मौका था लेकिन बार वक्त टच नहीं कर सके, हल्का सा टच और जाल में जाती बॉल, क्योंकि गोलकीपर डॉच हो चुके थे, बीट हो चुके थे। फुटबॉल टीम शानदार खेल, ताबड़तोड़ हमले, मुल्ला फजल, दोबारा बॉल उनके पास आई, मुल्ला के पास बॉल आए तो तमाशाइयों का शोर आपकी समातों को मुतासर कर सकता है, लिहाजा मोहतात रहिए, हाथ अपने कानों के करीब रखिए और देखते रहिए कि बॉल मुल्ला की तरफ आए, फौरन हाथों में अपने हाथों को कानों पर रख लीजिए। वजीराबाद में इस वक्त दूसरी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप मुस्लिम हैंड्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का दूसरा एडिशन अपने आखिरी मराहल में, दूसरा सेमीफाइनल सोदरा स्पार्टन्स और रावलाकोट ईगल्स के दरमियान दूसरे हाफ के 10 मिनट का 11 मिनट का खेल मुकम्मल हो चुका, मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। नाजरीन जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताता चलूं कि पहले सेमीफाइनल में पेशावर टाइगर्स ने वजीराबाद फाल्कन्स को एक आसाब शिकन मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी थी और फाइनल में जगह बनाई थी। दिफाई चैंपियन पेशावर एक मरतबा फिर टाइटल के हसूल के लिए कोशां, सिर्फ एक जीत की दूरी पर फाइनल में पहुंच चुके पेशावर टाइगर्स। उन्हें मुकाबला करना होगा इस दूसरे सेमीफाइनल की फातेह टीम के साथ, जिसका फैसला कुछ ही मिनटों के बाद हो जाएगा कि उनका मुकाबला फाइनल में सोदरा स्पार्टन से होता है या रावलाकोट ईगल से। दोनों टीमें फाइनल रसाई के लिए सरगर्म अमल, सर धड़ की बाजी लगाते हुए मुल्ला फजल शानदार खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। इनकी खूबी कि दाएं और बाएं दोनों ही पाँव से बराबर कुव्वत की शूट करने की सलाहियत रखते हैं। गोलकीपर ने क्लियर किया, दूसरा सेमीफाइनल। सामीन नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूं, इस सेमीफाइनल के बाद तीसरी पोजीशन का मैच होगा जनाब नसीर अहमद साहब इस वक्त ग्राउंड में उतरते हुए और उसके बाद 2 बजे मेहमान नवाजी का इस चैंपियनशिप का बड़ा मुकाबला फाइनल होगा। गले मिलकर उनकी टीम की रावलाकोट और स्पार्टन्स, मुल्ला फजल के पास बॉल, पेश कर रहे हैं। 2-2 खिलाड़ी मिलकर भी मुजाहरा उनको काबू नहीं कर पा रहे। यकीनी तौर पर तमाम मेहमान टीमें खूबसूरत यादें समेटते हुए मैदान और मुस्लिम हैंड्स की मुश्तरका काविशें रंग लाते हुए लाइव मनाजिर आपकी स्क्रीन पर। मैदान खेलों के फरोग के लिए हर लम्हा तैयार, शानदार मीडिया कवरेज,
मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद से बराह रास्त आपकी स्क्रीनों पर। कॉर्नर है, बड़ा खूबसूरत कॉर्नर था, खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। क्लियर किया स्पार्टन्स ने, सोहदरा स्पार्टन्स। बॉल अब भी स्पार्टन्स के एरिया में, साइड लाइन से बाहर। सोहदरा स्पार्टन्स के पास थ्रो, सीधी ईगल्स के खिलाड़ी के पांव से टकराकर फिर बाहर। अच्छे हिकमत अमली है ये भी। आहिस्ता आहिस्ता डी की जानिब बढ़ते हुए बॉल आगे रावला कोट ईगल्स के खिलाड़ी के पास। डी गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने एक ही खिलाड़ी था सामने, बड़े खूबसूरत के कॉर्नर में थे, लेकिन गोलकीपर तैयार थे जिन्होंने महफूज रखा अपनी गोल पोस्ट को। मैच के बाद या मैच के दौरान किसी भी किस्म की इंजरी के सिलसिला में डॉक्टर्स की टीम भी ग्राउंड में मौजूद। अपने प्लेयर्स की सेफ्टी को यकीनी बनाए और हमारी इस टीम की ग्राउंड में मौजूदगी से फायदा उठाए। बॉल है इस वक्त रावला कोट के खिलाड़ियों के पास, थ्रो करेंगे। आरसीबी की टीम से राब्ता कर सकते हैं। ग्राउंड के दरमियान में खेल, बच्चों को स्पार्टन्स के पास बॉल, डॉक्टर शाहजेब लेकिन क्लियर किया उन्होंने। मौजूद आप अपने बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के लिए डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं। साइड से बाहर स्पार्टन्स थ्रो करेंगे। मुल्ला के पास बॉल, जिन्होंने सीधा गोल पोस्ट की जानिब हिट किया था। खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन उससे पहले ही दिफाई खिलाड़ी ने बॉल को रोका। स्पार्टन्स के पास बॉल, फील्ड में उनका तजर्बा तमाम बच्चों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए कारगर। गोल किक रावला कोट, बिल्कुल ग्राउंड के दरमियान में बॉल लेके निकले थे स्पार्टन्स के खिलाड़ी, लेकिन रेफरी ने वापस बुलाया विसल बजा के। ज़्यादा ही फुर्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी। इतनी गर्मजोशी के रेफरी की विसल भी सुनाई नहीं दे रही, इतना शोर तमाशाइयों की तरफ से। बॉल है रावला कोट के पास। तकरीबन 5 से 10 हजार तमाशाई ग्राउंड में मौजूद होंगे। खवातीन के लिए उड़ते हुए किक यकीनी बना चुके हैं। बॉल है स्पार्टन्स के हाफ में, रावला कोट के खिलाड़ी के पास बॉल, और ये खतरनाक मौका था। लगाए जरूर किक, लेकिन सीधे गोलकीपर के पेट पर और गोलकीपर जमीन पर। बड़ी जोरदार किक थी, गोलकीपर लेटे हुए। बहुत मेहनत के साथ देखना पड़ेगा कि किस नौइयत की इंजरी है। लेटते हुए जमीन पर अभी तक तकलीफ के आसार चेहरे पर नुमाया कराते हुए डॉक्टर्स की टीम फौरन ग्राउंड में आई। फिजियो मौजूद, एक्सरसाइज कराते हुए गोलकीपर को देखना पड़ेगा वो दोबारा खेल को जारी रख पाएंगे कि नहीं। कुछ ही लम्हों में फैसला हमारा मेडिकल पैनल कर देगा। खिलाड़ी दाएं बाएं उनके इर्द गिर्द जमा,
बच्चों और उस्ताज़ा के हाजिर अजीज सीनियर खिलाड़ी परेशान। अब तक अगर स्पार्टन्स मैच में हैं तो वो गोलकीपर की वजह से। मीर अमान हुंजई साहिब, सीनियर मैनेजर एजुकेशन के मुस्लिम हैंड्स के, मुस्लिम हैंड्स एजुकेशन के सीनियर मैनेजर मीर अमान हुंजई साहिब इस्लामाबाद से इन फाइनल मुकाबलों को देखने के लिए तशरीफ लाते हुए ग्राउंड में दाखिल होते हुए स्पार्टन्स के खिलाड़ी परेशान। गोलकीपर दोबारा से तैयार। ग्राउंड में मौजूद लोग खुशामदीद कहते हुए मीर अमान हुंजई साहिब को ग्राउंड में back to live in ground. Ravlakot on fire. हमले पर हमला, मुल्ला के पास बॉल, तमाशाइयों का शोर और मुल्ला के पास बॉल। लाजिम व मलजूम। आप आंखें बंद करके भी इस मैच अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हों तो शोर की आवाज़ आपको बताएगी कि बॉल मुल्ला फजल के पास आ गया है। नहीं, मैंने देखे नहीं कहा, मैंने कहा स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो आंखें बंद करके जुमला सुने सर, जुमला सुने। आंखें बंद करने के बाद भी शोर बताएगा। डन हो गया। मैंने कहा जब शोर की आवाज़ बताएगी कि बॉल मुल्ला फजल के पास है। मुल्ला फजल कितने अंदर है ना मुल्ला। बॉल ग्राउंड के दरमियान में इस वक्त रावलाकोट के खिलाड़ी के पास बॉल। रेफरी ने फाउल करार दिया। फ्री किक रावलाकोट के हक में। दूसरा सेमीफाइनल 2-2 गोल से बराबर। दोनों टीमें बर्तरी लेने की कोशिश में। खेल के इब्तदाई लम्हात में स्पार्टन्स ने गोल करके बर्तरी हासिल की थी। अगले ही मिनट में रावलाकोट ने उस बर्तरी को उतारा और फिर दूसरा गोल करके बर्तरी हासिल की थी रावलाकोट ने, जिसको पेनल्टी शूट पर दूसरा सेमीफाइनल सोदरा स्पार्टन्स ने गोल करके बराबर किया। एक मरतबा फिर एक गोल से बराबर खेल का दूसरा हाफ। गोलकीपर का पंच इतना पावरफुल के रावलाकोट के हाफ में बॉल पहुंच गया। इस वक्त ग्राउंड में मौजूद दोनों टीमों का हौसला बुलंद करते हुए कोचेस की मेहनत खिलाड़ियों के खेल के जरिए जाहिर होती हुई। तारिक महमूद साहब का साथ कारगर साबित होते हुए जब से टीम मैनेजर का ओहदा इंजीनियर मोहम्मद तारिक साहब ने संभाला, तब से सोडा स्पार्टन्स की परफॉर्मेंस और बुलंदियों तक पहुंच गई। यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके कोच जनाब गुलाम मुस्तफा मुल्ला फजल की किक बिल्कुल मुजफ्फर साहब गोल पोस्ट के दरमियान में थी, जहां तबीयत के बावजूद दिफाई खिलाड़ी मौजूद थे।
इस वक्त चंद लम्हों के लिए खेल रुका हुआ। रेफरी ने विसल बजाई के खेल को शुरू किया जाए। मुल्ला फजल स्क्रीन पर थ्रो फेंकेंगे। ये देखिए इन तमाम बच्चों के बॉल है रावला कोट के हाफ में। बहुत ही जोश और बलबले का सबब के पास स्पार्टन्स के शायकीन, ये देखिए जी स्टेज तैयार। एक गहरी निगाह जमाए हुए इन बच्चों के खेल पर और पूरा उम्मीद कि इन्हीं बच्चों में से परफॉर्मेंस बॉल है ग्राउंड के बिल्कुल दरमियान में और ये दूसरा हाफ भी मुकम्मल। मैच मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर। यहाँ पे गोल मिस कर देगी वो हार जाएगी। सोहदरा स्पार्टन्स का पहला गोल, लगाई हुई पहली किक सीधी जाल में। सोहदरा स्पार्टन्स बढ़तरी लेते हुए पेनल्टी किक्स के ऊपर अब कोच बताते हुए सोहदरा स्पार्टन्स के गोलकीपर को कि वो किस तरह मौसर तौर पर साबित हो सकते हैं। रावला कोट के खिलाड़ी तैयार गोल किक लगाने के लिए, पेनल्टी लगाने के लिए। देखना है क्या वो बराबर कर पाते हैं या नहीं। यकीनी तौर पर दबाव में होंगे 10 नंबर की शर्ट पहने रावला कोट के खिलाड़ी। खिलाड़ी तैयार, गोलकीपर तैयार। रेफरी की विसल का है इंतजार। विसल मुंह में रेफरी के विसल बजाई और ये खिलाड़ी गए और ये स्पार्टन्स ने रोक लिया। गोलकीपर खुशी से झूमते हुए और सपोर्टर्स अपने शोर से आसमान सर पर उठाए हुए। इस पेनल्टी किक को सीधा मार दिया उन्होंने। बढ़तरी सोहदरा स्पार्टन्स के पास और ये मुल्ला फजल आए हैं। बड़े अच्छे खिलाड़ी बढ़तरी बढ़ाते हैं। बड़ी बल्क रफ्तार शूट गोलकीपर के दाएं जानिब कॉर्नर में। रसाई नामुमकिन थी, रफ्तार इतनी के पलक झपकते बॉल जाल में। रास्ते में आते तो यकीनन गोलकीपर भी साथ ही जाल में जाते। इतनी तेज, इतनी ताकतवर शूट। रावला कोट के 6 नंबर के खिलाड़ी आए हैं। देखते हैं बड़ी कमजोर किक सीधी गोलकीपर के हाथ में थी। 2-0 और रावला कोट वाज़े दबाव में, बहुत दबाव में है रावला कोट के खिलाड़ी। दोनों शूट्स गोलकीपर रोकने में कामयाब। सोहदरा स्पार्टन्स के गोलकीपर का शानदार खेल। सोहदरा स्पार्टन्स तीसरी शूट आउट और ये भी जाल में। गोल पोस्ट के ऊपर वाले हिस्से से टकराते हुए जाल में बॉल।
गोलकीपर सिर्फ काम किया कि उन्होंने देखा इस बॉल को, रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं की, वक्त ही नहीं मिला। जब तक वो सोचते बॉल जाल में थी। पेशावर टाइगर्स का मुकाबला करने सोहरा स्पार्टन्स ने तीनों पेनल्टी शूट आउट जाल में फेंके, जबकि रावला कोट ने दोनों पेनल्टी शूट्स जाया की और गोलकीपर रोकने में कामयाब। ये तीसरी पर बिलाहिर गोल करने में कामयाब हुए रावला कोट ईगल्स के खिलाड़ी। 3-3 पेनल्टी, उसके बाद सोहरा 3 रावला कोट ईगल्स 1। स्पेशल लाहौर से ये सोहरा की फतह वाज़े इम्कानात। ये दोनों पेनल्टी शूट अगर रोक भी ले रावला कोट तो अपनी दोनों पेनल्टीज पर गोल करना लाजमी, फिर भी मुकाबला बराबर होगा। और ये भी स्पार्टन्स अब इस पेनल्टी पर फैसला हो जाएगा और यो स्पार्टन्स जीत गए, क्योंकि ये फैसला कुन बर्तरी हो गई थी। स्पार्टन्स आर इनटू द फाइनल्स। सोहरा स्पार्टन्स फाइनल में उनकी खुशी देदनी पुरजोश तमाशाई ग्राउंड में रोकना नामुमकिन, ग्राउंड में रोकना नामुमकिन तमाशाइयों को खुशी से बेकाबू। मुकाबला 4-1 से सोहरा स्पार्टन्स जीत चुके। विनर्स सोहरा स्पार्टन्स इनटू द फाइनल। तो नाजरीन, हमारी फाइनल्स लाइनअप मुकम्मल। 2 बजे इस चैंपियनशिप का फाइनल होगा पेशावर टाइगर्स और सोहरा स्पार्टन्स के दरमियान। एक कांटेदार मुकाबला जिसका है इंतजार तमाम शायकीन को। मुस्लिम हैंड्स स्कूल्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का फाइनल और फाइनल लाइनअप मुकम्मल। दोनों फाइनलिस्ट टीमों के नाम मुकम्मल। पेशावर टाइगर्स और सोहरा स्पार्टन्स। जीत के बाद ढोल की थाप पर भंगड़े सोहरा स्पार्टन्स। स्टेज की तरफ मेहमान खुसूसी मुस्लिम हैंड्स के कंट्री डायरेक्टर सैयद ज़िया नूर शाह साहब स्टेज पर सजदा करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए शानदार खेल। ये देखिए स्टेज पर मौजूद कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल नईम फजल, उनकी बाईं जानिब थे KPK के रीजनल प्रोग्राम ऑफिसर इरशाद खान साहब और उनके साथ थे मीर अमान हुंजई साहब, मुस्लिम हैंड्स एजुकेशनल मैनेजर, सीनियर मैनेजर मुस्लिम हैंड्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और उनके साथ थे मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर सैयद ज़िया नूर शाह साहब स्टेज की जीनत बने हुए। और ये देखिए दारुल उलूम ज़ियाउल हरमैन के मुंतज़म आला मुबल्लिग इस्लाम, मशहूर आलिम दीन, मुफक्किर मुफस्सिर कुरान जनाब अल्लामा मुज़फ़्फ़र साहब सोहरा स्पार्टन्स के मैनेजर। मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब बंगड़े ओवर टू तैयब जो के ग्राउंड में मौजूद हैं तमाशाइयों के साथ। जी तो इस टाइम दूसरा सेमीफाइनल जीत लिया है सोहरा स्पार्टन्स ने और ये बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ। पहले सेमीफाइनल की तरह दूसरा सेमीफाइनल भी प्लंटिस तक पहुंचा और 4 प्लंटिस के साथ सोहरा ने ये मैच विन किया। हमारे साथ मौजूद हैं सोहरा स्पार्टन के कैप्टन, आइए उनके ख्यालात जानते हैं। माशाल्लाह, ये हमारे उस्तादों की मेहनत है और हमारी भी। हम मज़ीद कोशिश करेंगे और फाइनल भी इंशाल्लाह जीतेंगे और हम इंशाल्लाह इनसे मज़ीद फाइटिंग करेंगे इंशाल्लाह। बने रहिए हमारे साथ फाइनल तक।
जिन्होंने बैक टू कमेंट्री बॉक्स। ये देखिए स्टेज पर मौजूद केपीके के रीजनल प्रोग्राम ऑफिसर वेस्ट कोट पहने हुए आसमानी रंग के लिबास में इरशाद खान साहब और भंगड़ा आपके स्क्रीनों पर पुरजोश लम्हात पीले रंग के लिबास में स्पार्टन्स के खिलाड़ियों को कंधों पर उठाए हुए तमाशाई बावकार शख्सियत जनाब नईम फजल साहब भी स्टेज पर मौजूद। चमचमाती ट्रॉफियां स्टेज पर मौजूद और इन्हीं ट्रॉफियों को उठाने की गर्ज से मुकाबले मैदान में जो कि मैदान के तवज्जुह से ही आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद कासमी साहब। ये बड़े खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बड़े मशहूर सिंगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी एक टीम ने विन किया है वो पूरे जोशो खरोश के साथ स्टेज पर अपनी टीम के मेंबर्स के साथ एक जश्न मनाया जा रहा है और हमारे पीएम सर और इसके साथ शाह साहब भी वहाँ मौजूद हैं। एक ज़बरदस्त मंजर देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान के झंडे टीम के सपोर्टर्स ने अपने बैनर्स के ऊपर लगाए हुए हैं जो कि लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त मंजर जो इस वक्त जश्न प्रोवाइड कर रहे हैं। जश्न का सा समा इस वक्त मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड में स्पार्टन्स के सपोर्टर्स प्ले कार्ड उठाए हुए ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते हुए और अपनी टीम के फाइनल में पहुंचने पर खुशी का इजहार करते हुए। देखिए नाज़रीन, ज़बरदस्त भंगड़ा, हाथों में बाजे, प्ले कार्ड उठाए, बिल्कुल अपने होशो हवास खोते हुए खुशी से स्पार्टन्स के खिलाड़ी मेहमानाने गिरामी के साथ ग्रुप फोटो बनाते हुए लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करते हुए स्पार्टन्स परचम लहराते हुए भंगड़े, खुशी, जज्बात आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। और क्यों ना हो, क्योंकि वो चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके। दारुल उलूम ज़ियाउल हरमैन सोहदरा के दीन के खादिम खेलों में भी अपना लोहा मनवाते हुए, खेल के मैदानों में भी बताते हुए कि उलमाए दीन ना सिर्फ तबलीग का काम सर अंजाम दे सकते हैं बल्कि खेलों के मैदानों में भी वो बिल्कुल सबसे आगे पूरी सलाहियतें रखते हैं कि वो खेलों में भी नुमाइंदगी कर सकें अपने मुल्क की, अपनी कौम की, अपने इदारे की। इस वक्त बिल्कुल भी कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, शोर अपने अरूज पर, खुशी अपनी इंतहा पर, जज्बात आसमानों की बुलंदियों को छूते हुए आसमानों की फिजाओं में परवाज करता ये ड्रोन मैदान प्रोजेक्ट का आपके सामने फ़ज़ाई मंजर पेश करते हुए ग्राउंड का शानदार मनाजिर आँखों को महसूस करते हुए मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की चार दीवारी खूबसूरत इमारत इस वक्त बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहे तमाशाई। सोहदरा स्पार्टन्स के सपोर्टर्स
बेकाबू होते हुए खुशी से। भंगड़ा हो या पश्तो म्यूजिक, उन्हें सिर्फ नाचना है और अपनी खुशी का इजहार करना है। फैसल साहब भी भंगड़े के इंतजार में। फिजाई मनाजर मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद के स्क्रीन पर दाएं साइड पर सुरख रंग की इमारत, ये एडमिन ब्लॉक है, जबकि सब्ज रंग की इमारत आपको नज़र आ रही होगी, ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की इमारत। उसके पीछे सफ़ेद रंग की इमारत मस्जिद है, बहुत बड़ी जामिया मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद, तलबा के लिए बाजमात 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। और ये 13 के करीब हाउसेस मेहमानों और तलबा और असाजा की रिहाइश के लिए, और ये इसके अकब में मौजूद खूबसूरत फुटबॉल ग्राउंड, मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड